बेदर्दी दगा दे की चले गए, बेदर्दी दगा दे की चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी दगा दे चले गए, बेदर्दी दगा दे चले गए। और सुन बहन, ऊंची अटरिया है लाल की बरिया, ऊंची अटरिया है लाल की बरिया, ऊंची अटरिया है लाल की बरिया, गाँव भरे से है अलग कुटरिया। ऊंची अटरिया है लाल की बरिया, गाँव भर से मोरी अलग अटरिया। आते आते मोहन को, आते आते मोहन को हुई बेदर्दी दगा दे चले गए, बेदर्दी दगा दे चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। और सुन बहन, ना मैं जागी ना मैं सोई, ना मैं जागी ना मैं सोई, ना मैं जागी ना मैं सोई, श्याम पिया की याद में खोई। ना मैं जागी ना मैं सोई, श्याम पिया की याद में खोई। और बहन, अखियन से बह रही थी, अखियन से बह रही थी अश्रुवन की धारा, बेदर्दी दगा दे की चले गए, बेदर्दी दगा दे की चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। रुक्मणी ने सारी बात बताई है कि मैं सो रही थी, भगवान कन्हैया हमें स्वप्न दे रहे थे।
हमें समझा करके गए हैं, कह करके गए हैं, कोई परेशानी हो, कोई विपत्ति सताए तो द्वारका के लिए खत भिजवा देना, खत पटवा देना। आज लड़कियां समझाने लगी हैं, पागल हो गई है, सपने कभी अपने नहीं होते हैं। जो तू भगवान कन्हैया पर इतना विश्वास करने लगी है, इतना भरोसा करने लगी है, बोले हाँ अपनी गोविंद की बात पर मैं विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ। इधर लड़कियां चली जाती है, तब तक दरवाजे पर एक पंडित जी महाराज आते हैं। कहा अरे कोई आए हैं, अरे कोई आए हैं। रुक्मणी दौड़ करके बाहर निकल करके आई हैं। बोले पंडित जी महाराज क्यों बुला रहे हो? बोले कोई हो तो दक्षिणा भेंट आकर के हमें दे दे। बोले आपको मैं अवश्य दक्षिणा दूंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोले काम? बोले हाँ। बोले काम कौन सा है तुम्हारा? बोले हम एक पत्र लिख के ला रही हूँ, एक खत अपने गोविंद के लिए लिख करके ला रही हूँ, और वो मेरे कन्हैया को पत्र दे आओ। बोले कहाँ? बोले द्वारका। पंडित जी महाराज कहने लगे मोड़ी पागल है गई है, द्वारका तो काफी दूर है और हम तो वहां पे पहुंची ना पाए, तो बलो पत्रो शरीर है, बुढ़ापे को शरीर है, कहू रास्ते में भगवान को प्यारे है गए तो हमारी पंडितानी हमारे बिना मरे जाए हैं, तासों हम मनाए जाए हैं। रुक्मणी कहने लगी कछु करो लेकिन चले जरूर जाओ, अगर तुम ना जाए हो तो मैं तुम्हारे सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। पंडित जी महाराज कहने लगे बेटिया मरो नहीं, अगर तुम मर जाओगी तो कोई बात ना है, अब जैसे कछु हम पहुंच पाए तैसे चले ही जाए, तुम जाओ पत्र लिख लाओ। रुक्मणी कहने लगी ठीक है हम जा रहे खत लिख बेका जी, लेकिन पंडित जी महाराज तुम कहूँ चले मत जाइयो। बोले हम ना जाइए, जल्दी जाओ और पत्र लिख लाओ। आज रुक्मणी अंदर महल में पहुंची है, और जब अंदर महल में पहुंची तो भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखती हैं, खत लिखती हैं, और किस प्रकार से महाराज बताया है। और कुल अपने की लाज जो चाहो एक कन्हैया, अरे कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें लिवाए ले जाइयो, रसीले विदा कराए ले जाइयो। कुल अपने की लाज जो चाहो, कुल अपने की लाज
ने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके पंडित जी महाराज के पास में दौड़ करके आई है और वो खत दियो है। कहा लो ये पत्र मेरे गोविंद को देकर के आना, कह देना रुक्मणी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अगर कन्हैया नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुसपाल की दुल्हनिया बनकर के मैं नहीं जा सकती हूँ। आज पंडित जी महाराज वो पत्र लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो इधर दुबला पतला शरीर है, बुढ़ापे का शरीर है, एक पीपल का वृक्ष देखा है और जैसे ही पीपल का वृक्ष देखा उसी के नीचे बैठ जाते हैं, आराम करने लगे हैं और जैसे ही वहां लेटे तो ठंडी ठंडी हवा लगी तो उनको नींद आ जाती है और जब उनको नींद आई है तो भगवान कन्हैया ने देखो है कि हमारी शादी के लिए पत्र आए रो तो बे तो रस्ते में सोए गए, वो तो रस्ताई में सो गए। आज भगवान कन्हैया ने योग माया द्वारा पंडित जी महाराज को द्वारका में बुलाए लो है। अब भगवान कन्हैया बैठे हैं, पंडित जी महाराज सामने खड़े हैं, मन ही मन में विचार करने लगे हैं। पंडित जी महाराज सोचने लगे हैं कि देखो जी करुआ करू तो ड्राम सुधरो हमें ऐसो लगत जई कन्हैया है। देख ले जाके पीछे रुक्मणी कितनी पागल है गई, मोड़ी ने तनी दूर से हमें यहाँ तक भेजो है, कहूँ वही फिर लड़का ढूंढ के शादी कर लेती जो तो अच्छा ना लगत हुए जो तो करिया करू तो ड्राम जैसो पहिया धरो। मन ही मन में सोचने लगे तो भगवान कन्हैया मन की बात को समझ गए, भगवान कन्हैया हंसन लगे और जैसे ही हंसे तो पंडित जी महाराज कहने लगे देख ले कितना बुरो लग रहो, हंसी और रहो, अब तो बहुत ही बुरो लगत हुए। मन ही मन विचार कर रहे हैं, तब तक बलराम पास में आए। बलराम जी ने कहा कन्हैया, बोले हाँ, बोले ये कौन है? बोले ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण देव मालूम ना? बोले ये काय के लिए आए? बोले इनको काम ही दक्षिणा भेंटो को दक्षिणा भेंटो लेबे के काजे आए। बोले इतने जे बूढ़े बाड़े हैं, जल्दी जो कुछ ने दक्षिणा भेंट बने जो रहे सो दे दो और इनकी विदा करो, इन्हें भेजो। बोले ठीक है भैया, जल्दी विदा करते हैं इनकी। अब भगवान कन्हैया ने इशारो कियो है और जैसे ही इशारो करो तो पंडित जी महाराज पास में पहुंच गए और जैसे ही पास में पहुंचे तो महाराज भगवान कन्हैया को वो खत निकाल के पंडित जी महाराज ने पकड़ाए दो है और जैसे ही पत्र दो तो कहा कि लो ये खत पढ़ लो और जल्दी चलो, रुक्मणी इंतजार कर रही है, अगर तुम ना गए तो रुक्मणी मर जाएगी, लेकिन और किसी के साथ में नहीं जा सकती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। आज इधर भगवान कन्हैया ने कहा कि आपको एक काम करना होगा। वैसे मेरे भाई है ना बलराम, वो भेजेंगे नहीं, तुम्हें एक काम करना होगा। बोले कौन सा काम करना होगा? बोले थोड़े चलियो, खांसियो, फिर गिरे फरियो, फिर चलियो, फिर खांसियो, फिर गिरे फरियो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो हमारे भैया कह देंगे कि ब्राह्मण देवता जहाँ को छोड़ के आओ, वैसे ना भेजेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले छह काम तो हम अच्छी तरीका से कर लेते। तो बोले ठीक है, फिर का देरी कर रहे हो, करो जल्दी। अब पंडित जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े, खांसे और जमीन पे गिरे फरे, फिर चले, फिर खांसे, फिर जमीन पे गिरे फरे। बलराम कहने लगे कन्हैया जी बूढ़े बड़े ब्राह्मण देव हैं जे कहाँ के हैं, इन्हें जल्दी पल्दी छोड़िया। अगर कहूँ यही भगवान को प्यारे है गए तो ब्रह्म हत्या लग जाइए, तासो जल्दी करो, इन्हें छोड़िया, रथ में धर के भेजिया। कन्हैया मन ही मन में सोच लगे, जे बात तो हम ही सोच रहे थे। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी महाराज को रथ में बिठा लो है और रथ में बिठा के धीरे धीरे आगे बढ़े और जब धीरे धीरे आगे बढ़े
तो पंडित जी महाराज कहने लगे कन्हैया, बोले हाँ, बोले इतनी धीरे धीरे रथ चले तो यो तुम गोनो है थलो और कोई रुक्मिणी को लेके चलो जाइए, जल्दी चलो। तो भगवान कहने लगे पंडित जी महाराज, बोले हाँ, बोले तुमने सलेमा देखो सलेमा, बोले हमने जिंदगी में कबो ना देखो है, हमने कबो सलेमा ना देखो, बोले नेत्र बंद करो हम तुम्हें सलेमा दिखाएं। पंडित जी महाराज ने नेत्र बंद कर ले, भगवान कन्हैया ने रथ उड़ाए दियो है और योग माया द्वारा अलोपा भवानी मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं। और जब अलोपा भवानी मंदिर के पास में पहुंचे हैं तो रथ खड़ा कर दिया आपका। पंडित जी महाराज नेत्र खोलो, आए गए, बोले बड़ी जल्दी आए गए, बोले हाँ आए गए, जाओ रुक्मिणी से जाकर के कह देना कि जल्दी जाओ, अलोपा भवानी मंदिर के पास में कन्हैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और कह देना कि अकेले ही आए और को लेके मत आए। बोले तो ठीक है। अब पंडित जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही महल के पास में पहुंचे तो रुक्मिणी तो इंतजार कर रही थी। रुक्मिणी दौड़ के आई, कहने लगे पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज। बोले हाँ, बोले हमारे कन्हैया आए गए, कितने हाथी आए, कितने रथ आए, कितने बाराती आए, कितने लोग आए। पंडित जी महाराज कहने लगे मोड़ी बनाए पगले आएगी, पागल है गई बिटिया, ना तो एक हाथी आओ ना बराती आओ ना कोई रथ आओ, अकेलो ड्राम के सो पहिया अकेलो ही रथ में धरो चलो आओ। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ऐसे मत कहो क्योंकि उन्हें हम बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हें हम बहुत चाहती हूँ, तुम्हें मालूम नहीं कि प्रेम क्या होता है। चाहे वो काले हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन दिल वाले बहुत हैं। ऐसे शब्द आप मत बोल देना। और आज रुक्मिणी समझा करके बोली, सुनो पंडित जी महाराज, और क्या बोली है कि दिल के बाजार में, सुनो पंडित जी महाराज, कि दिल के बाजार में वो दौलत नहीं देखी जाती, ओ प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला ध्यान किया करते हैं। अपने प्रेमी को भला ध्यान दिया करते, और हृदय को चीर के होठों से सिया करते, हृदय को चीर के होठों से सिया करते। और बताया है तुम्हें मालूम नहीं कि प्रेम होता क्या है। मैं उनको बहुत चाहती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ। और सुनो, हम ऐसी चाहनहार नहीं जो आज यूनी कली और फेंक देने निकाल दो जो और की ओरी।
वैसा प्रेम नहीं है। मैं उन्हें करीब से चाहती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। ये शब्द आज कहे सो कहे, अब आइंदा मत बोल देना। मैं उन्हें बेहद चाहती हूँ। पंडित जी महाराज कहने लगे कोई बात ना चाहती हो तो जल्दी चली जाओ। बोले कहाँ? बोले अलोपा भवानी मंदिर के पास में कन्हैया खड़े हैं, तुम वो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ और अकेली जाइयो और को लेके मत जाइयो, अकेलो ही बुलाओ, इंतजार कर रहे कन्हैया, जल्दी जाओ। रुक्मणी जल्दी जल्दी तैयार भई और जैसे ही जल्दी जल्दी तैयार भई और वहां से चली तो रुक्मणी की माँ ने कहा कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? घर में तुम्हारी शादी है और शादी के टाइम पे बिटिया घर से अकेली निकले, ये ठीक बात नहीं है। लड़कियों को साथ में ले लो, उसके बाद तुम कहीं पर भी चली जाना। बोले तो ठीक है। आज रुक्मणी ने आरती को थाल तैयार करो है, साथ की सहेलियां साथ में ली है और जैसे ही आगे बढ़ी तो याद आया कि अब तो मैं लौट करके नहीं आऊंगी, अब तो जा ही रही हूँ। तो ने मैया की गर्दन पकड़ के रोए और जाए। अब रुक्मणी दौड़ के आई और अपनी मम्मी की गर्दन पकड़ के खूब रोई, खूब रोई। रुक्मणी की माँ कहने लगी बेटिया अबे तो 3 दिन पड़े शादी के, अब ऐसे रोयो तो तुम्हें बुखार आ जाइए, तुम्हारी आंखें सूज जाइए, तुम्हारे सर में दर्द होने लगी है। तासो बेटिया अबे काय के लिए रोए रही? रुक्मणी कहने लगी मैया मेरे पेट में ऐसी हुक उठती है, ऐसी हुक उठती है कि तुम्हारी गर्दन पकड़े के खूब रोए ले, खूब रोए ले। बोले बेटिया अबे मत रोबो, अबे टाइम है रोएबो को। अब रुक्मणी अपनी सहेलियों को लेकर के वहां से चली जाती है। इधर अलोपा भवानी मंदिर के पास में पहुंची है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखो, भगवान कन्हैया विचार करने लगे वाह वारे पंडित, हमने एक बुलाई, वह पंडित ने तो लाइन लगाई, हमने कही थी अकेले रुक्मणी को भेजियो, ये तो लाइन तार चली जा रही, अब पता ना जामे कौन सी रुक्मणी है, हम रुक्मणी के बदले में और को ना दारे लाइन चले जाए। अब रुक्मणी दिल में सोचने लगी, विचार करने लगी, पता ना मेरे कोते जे भगवान कन्हैया और को ना रथ में दारे लाइन चले जाए। अब कंकन बांधे हती जे कलाई में, बकलाई उठाए के दूसरी पई सहेली से बतलान लगी, पूछन लगी, कहने लगी बहना। बोले हाँ, बोले छिनाए छे बरात कौन की टिकी है? बोले जी तो ना मालूम? बोले मोह ना मालूम है। बोले छी जरासंध की है। बोले जो मरे गो आए? बोले हाँ। बोले और चलंग तो पल्लंग छे कौन की? बोले जे, बोले जी तो सुसुपाल की। बोले जी तो आइए गो 15 दिन से पहले कड़ी खाओ। भगवान कन्हैया समझ गए, रुक्मणी के हाथ में कंकन बंधा हुआ देखा तो आज भगवान कन्हैया ने इशारो दियो है, वो पास में बुलाए लो है। और जैसे ही पास में बुलायो है तो रुक्मणी पास में पहुंच गई, तो आज पास में खड़ी हो गई। रुक्मणी भगवान कन्हैया से बोली है गोविंद? बोले हाँ। बोले जो तुम्हारी कमरे में काय है? बोले बंसी है, बंसी। बोले बंसी? बोले हाँ। बोले लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि भगवान कन्हैया बंसी बहुत अच्छी बजाते हैं, तो थोड़ी देर ये बंसी बजा दो, हमें सुनाई दो। कन्हैया कहने लगे पागल है गई हो, हमने बजाई बसुरिया तो पहले ही से ये दुश्मन टिके सब मिले के टोती बसुरिया, तासो हमने बजाई बसुरिया, पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं। बोले अगर ना बजायो तो जने के दिखाई दे। बोले छे बात सही रही, हम दिखाए जरूर दी लेकिन बजाइए नहीं। तो बोले दिखाए दो। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने कमर की तरफ हाथ किया है और रुक्मणी ने बंसी लेने के लिए आगे कलाई बढ़ाई तो भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी और रथ में धर के ले चले जाते हैं। और जैसे ही रथ में लेके चले तो लड़कियां रोन लगी, कहने लगी बहना, अरे ओ बहना। बोले काहे गो? बोले देख करुआ करू तो जाने कहां से चलो आओ, जिज्जी को रथ में धरे ही ले चलो गो। तो दूसरी के लगी पागल है गई का, हम तुम काहे के लिए रोए रहे? बाने दैया करी ना मैया करी, बने कलाई पकड़ी रथ में धरो और धरी चली गई, मत रोइयो ना। तो तीसरी के लगी बहना ऐसे ही कुछ मोल लगत हुए, हमें मालूम पत्ते है जाने ना कि कब से राजी बाजी चल रही आती है ना, दैया करी ना मैया करी और धरी चली गई। हमें तुम्हें क्या करने, चलो घर पे चल रहे।
अब लड़कियां वहां से घर पे आई तो रुक्मणी की माँ ने कहा, "ए लड़कियों!" बोले हाँ। बोले छे बताओ रुक्मणी को कहाँ छोड़ी? रुक्मणी कहाँ है? बोले मैया पता ना एक करिया करूट हो जाने कहाँ से चलो आओ, और जीजी की कलाई पकड़ी और रथ में धरे लाए चलो। रुक्मणी की माँ समझ गई कि कन्हैया ही होंगे जो मेरी बेटी रुक्मणी को लेकर के चले गए हैं। आज रुक्मणी की माँ ने कहा, जाओ अपने अपने घर पे जाओ, तुम्हें रोने धोने की जरूरत ना है, चली जाओ यहाँ से। लड़कियां कहने लगी बहना, बोले हाँ। बोले हमने कही हती जब मैं बिटिया की राजी बाजी हती सो हती, ऐसो लगत जब मैं अम्माओं की राजी बाजी हती। हमें तुम्हें कहा खन्ने चलो गरबाट देखे। अब जैसे ही लड़कियां घर से बाहर निकली तो रुकुम ने रास्ता घेर लिया। रुकुम ने कहा, लड़कियों रुक्मणी कहाँ है? कहाँ है रुक्मणी? लड़कियां कह लगी, भैया भैया पता ना है कहाँ से करुआ करूटो चलो आओ, और जिज्जी को रता में धरे लाए चलो गो। आज रुकुम समझ गया कि कन्हैया ही होगा जो मेरी बहन को लेकर के चला गया है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। चोरी छिपे मेरी बहन को लेकर के चला गया है। आज सब सेना तैयार की है और घोड़े पर सवार होकर के वहां से चल देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबारी की। सभी भक्त के भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए।